जय हिंद छात्रों। जैसा कि हम लोग कल 8.3 का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि सभी छात्रों को समझ में आया होगा। और आज 8.4 प्रश्नावली का 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। क्योंकि ये थोड़ा चैप्टर लंबा है, इसलिए इसको पार्ट 1, पार्ट 2, और अगर नहीं होगा, अगर समझ नहीं आएगा या लंबा वीडियो होगा तो इसको हम पार्ट 3 भी करके डाल देंगे। और यह प्रश्नावली जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रश्नावली को बार बार देखो। इससे 2 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से पूछ ही लेता है। और प्रश्नावली कराने के बाद इसका जो उदाहरण है, उदाहरण का भी 2-3 क्वेश्चन है जो बार बार बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए हम उसको भी करा देंगे। अब हम देखते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। क्या करना है? साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में, हमको कॉट ए के पद में व्यक्त करना है, तो जिस पद में व्यक्त करना है इसी को ले लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूँकि कॉट ए बराबर क्या होता है। अब देखो टेन का उल्टा है, नहीं याद है तो यहाँ लिख लेंगे लाल बटा कक्का, यानी ये साइन के बाद लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण कॉस का हुआ, और ये टेन का क्या होगा? लंब बटा आधार। तो कॉट का क्या होगा? आधार बटा लंब। आधार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बी, और लंब को क्या बोलते हैं? पी, यानी क्या होगा? बी बाई पी। अब देखो कॉट के नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमको क्या मिला? इसलिए b बराबर, ये b है ना, तो b के ऊपर क्या है? कॉट, हम लिख लेंगे कॉट ए, और p बराबर कितना होगा? 1। ठीक, चूँकि देखो b बटा p है, यहाँ कॉट ए बटा 1 है, तो इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, यानी कि b के बराबर क्या होगा? कॉट ए, और p के बराबर क्या होगा? 1। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? पी बी एच, और h बराबर क्या होता है? h बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हम इसको मैंने किसी तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। p कितना है? 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद ये क्या है? कॉट स्क्वायर ए। अब बताओ 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और ये क्या होगा? कॉट स्क्वायर ए। इसका कर देंगे रूट। अब देखो हमको h मिल गया, क्या क्या मिला? यहाँ से मिल गया b, p और h, यानी कि आधार, लंब और कर्ण मिल गया। अब हमको देखना है क्वेश्चन में क्या करना है। साइन ए को व्यक्त करना है कॉट ए में, तो यहाँ फार्मूला लिख लो। इसलिए चूँकि नहीं होगा, इसलिए साइन ए बराबर, साइन ए का फार्मूला क्या होता है देख लेते हैं। तो साइन ए का लंब बटा कर्ण, यानी लंब को क्या बोलते हैं? पी, यहाँ लिख लेंगे पी, और यहाँ क्या लिखेंगे? पी बाई एच। पी कितना हुआ? पी देखो कितना है? 1, और एच कितना है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट। आया समझ में? ये हमारा एक आंसर होगा। अब देखो साइन ए जो है ये कॉट में बदल गया ना। अब देखते हैं कॉस। अब क्या बदलना है? सेक को। क्या बदलना है? साइन को और सेक को। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक ए बराबर, सेक का फॉर्मूला क्या होता है? एच बाई बी, एच बाई
बी। एच कितना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट बटा बी कितना है देख लो, बी कितना है बी 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 क्या है कॉट, यहाँ लिख देंगे क्या कॉट ए। उसके बाद क्या निकालना है tan ए को बदलना है, तो tan ए बराबर क्या होता है p बाई बी। p कितना है 1 और b कितना है कॉट, b कितना हो जाएगा कॉट ए। ये आंसर होगा और ये आंसर होगा। बिल्कुल इजी है ना, बिल्कुल इजी है। अब इसका हम एक और फार्मूला के द्वारा बनाते हैं, तो वो बहुत लंबा होता है और बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं एक अलग तरीका से बता रहा हूँ, ठीक है। और ये तरीका मैंने बहुत कम ही लोग मैंने बताते हैं, ठीक ना, इसलिए यही तरीका अपनाओ। परीक्षा में हमको तो बनाना है, हमको क्या, हमको विद्वान तो नहीं बनना है ना, हमको नंबर लाना है और हमको किसी तरह बनाना है। मेथड अलग अलग होता है, मेथड की कमी नहीं है, इसलिए इसी मेथड का प्रयोग करके बनाते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, एक के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के व्यक्त में सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक वही क्वेश्चन है जैसा कि पहले हम बताएं कि कॉट में व्यक्त करना था, इसको क्या व्यक्त करना है सेक ए में। एक के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब हुआ कि यानी सेक को छोड़कर, ठीक है, 6 होता है निष्पत्तियाँ ना है, तो निष्पत्तियाँ कितना होता है 6, तो 6 में एक तो सेक दे दिया है, सेक में हमको बदलना है, कितना बच जाएगा, बच जाएगा साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक, ये बचेगा ना, इसको सेक में बदल देंगे। ठीक उसी तरह बना कर लेंगे इसको। अब यहाँ लिख लेंगे क्योंकि सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है एच बाई बी। अब यहाँ से लिख लेंगे, इसलिए एच बराबर क्या होगा सेक ए और बी बराबर क्या होगा, इसके बटे में 1 कर दो 1। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे पी, यहाँ से क्या निकालेंगे पी। पी का फॉर्मूला क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच कितना है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही आया ना। अब देखो इतना तो हम कर लिए, उसके बाद हमको क्या क्या निकालना है साइन, सेक को छोड़कर निकालना है ना, तो सेक को छोड़कर क्या बचेगा, एक बचेगा साइन ए बचेगा ना, एक बचेगा कॉस ए और क्या बचेगा टेन ए, 3। उसके बाद क्या बचेगा साइन ए कॉस ए टेन ए और उसके बाद कॉट ए, क्या बचेगा कॉट ए और एक बचेगा कॉस ए, यही बचेगा ना। अब इसी का मान हमको याद करना है। अब धाधर क्या करेंगे फार्मूला लिख लेंगे, क्या होता है पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी, कॉट का इसका उल्टा कर दो बी बाई पी और कॉसे का क्या होगा एच बटा पी। अब बस देख करके अपना इसका मान रख लो और आंसर निकाल लो। पी कितना है, अब यहाँ देखो तो पी कितना है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा एच कितना है सेक ए, एक आंसर हुआ ना। उसके बाद कॉस, कॉस के लिए क्या लिखेंगे बी बाई एच, बी कितना है बी है 1 और एच कितना है सेक, ये आंसर हुआ। थोड़ा जगह कम था इसलिए इसी में इतना ही मैं कर दे रहा हूँ। परीक्षा में इसको थोड़ा सा अलग अलग बनाना है, क्योंकि अपना तो पन्ना नहीं लग रहा है ना, तो सरकार का लग रहा है। सरकार का पन्ना बर्बाद करो, जितना हो सके सब बर्बाद कर दो, लेकिन ये अपना पन्ना है इसलिए थोड़ा सा मैंने समझो। अब क्या है tan ए बराबर पी बाई बी, पी यहाँ से देखें पी कितना है सेक स्क्वायर
ए -1। अच्छा, या अंडर रूट है तो इसको अंडर रूट कर लेंगे, अंडर रूट। उसके बाद बी कितना है, बी हुआ 1, तो 1 देखो। अब यहाँ पर 1 लिखो या ना लिखो कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक ना। या अब जैसे आंसर देखेगा तो आंसर में ये बटा मोन नहीं देगा, क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए सेक स्क्वायर ए -1 हम लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या दिया है, कॉट, कॉट बराबर क्या है, कॉट ए बराबर b/p। बी कितना है 1, यहाँ 1 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है b/p, p कितना है, p है सेक स्क्वायर ए -1 अंडर रूट। h/p, h कितना है सेक, h बराबर कितना है सेक, और p कितना है, p तुम्हारा हो गया सेक स्क्वायर ए -1 अंडर रूट। क्या हुआ, h/p सेक स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए -1, और ये आंसर हुआ और ये आंसर हुआ। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, सब का बच्चा है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्या करना है हमको, मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर लेंगे, क्योंकि देखो ये साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर में चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। इसी को देखते हुए इसको हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, लिख लेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। अब देखो 90 में 27 घटाएंगे तो कितना आएगा 63 डिग्री, प्लस इस साइन को ज्यों का त्यों लिख लेंगे 27 डिग्री, ठीक है। बटा यहाँ क्या करेंगे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री और इसको क्या लिख लेंगे 73 डिग्री। देखो ये किसी न किसी रूल पर ही होता है, जैसे यहाँ 73 दिया ना, 73 ही घटाने पर 17 आएगा, ठीक है। क्योंकि नहीं अगर देगा तो सॉल्व नहीं होगा, इसलिए ऐसा तो नहीं क्वेश्चन में कुछ भी दे देगा और हम बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन सोच समझ कर लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लिए, कॉस स्क्वायर 90 में 73 17 आएगा ना, इसका मतलब कि कॉस स्क्वायर 17 आ गया, लेकिन हमारा काम बनेगा प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है, बराबर। अब देखो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, यानी हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। ओके, देखो क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, थीटा का 27 डिग्री और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा। अब ये कॉस स्क्वायर कितना है, कॉस स्क्वायर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है ना, तो यहाँ लिख लेंगे साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, सॉरी यहाँ 17 था ना जी, तो यहाँ 73, यहाँ 17 है, 17 को चेंज करेंगे तो 73, और ये 73 यहाँ गलत हुआ ना, यहाँ 73 कर लेंगे, 73 ये गलत हो गया, साइन स्क्वायर 73 डिग्री था, हम गलत लिख दिए थे, यहाँ साइन स्क्वायर लिख दिए हैं। यहाँ देखो फिर देखते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री में इतना और साइन स्क्वायर 27, ठीक। बट कॉस स्क्वायर को चेंज किए, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री 27 हो गया, 17 हो गया। उसके बाद कॉस स्क्वायर 73 जो है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर 73 होगा ना, कॉस स्क्वायर 73, ठीक है। यहाँ क्या लिख लेंगे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है, बराबर। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो कितना होता है 1, और ये भी क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ लिख लेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। देखो त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले मैं वीडियो में पूरी फार्मूला डाल दिया हूँ, जाकर देख लेना। अब ये 1/1 कितना होगा 1, ये हमारा क्या होगा इसका आंसर हुआ, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री है, और ये कितना है, कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। इसमें क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर लो, इसको चेंज कर लो, क्या कर लेंगे, करो तो साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री होगा ना। 90 में से 65 जाएगा, कितना बचेगा, 25, और इसको लिख लेंगे कॉस 65 प्लस, अब देखो इसमें इसको चेंज कर लो तो कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री होगा ना। तो कॉस 90 डिग्री में से 65 डिग्री हटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 डिग्री बचेगा। अब इसको लिख लेंगे साइन 65 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम चेंज कर लिए और इसको जेम का तेम लिख दिए, फिर इसमें इसको चेंज कर लिए, इसको लिख दिए, ठीक। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पर क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 65 डिग्री इंटू क्या होगा, कॉस 65 डिग्री प्लस ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा पर क्या होगा, साइन थीटा, साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब बताओ कॉस कॉस में गुना करने में क्या होगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, और साइन साइन गुना करने में क्या होगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री, यही होगा ना। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा में क्या होता है, देखो थीटा चूँकि बराबर है तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा मान कितना होता है, 1। यहाँ लिख देंगे चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर 1 होता है, ठीक। अच्छा अगर ऐसे नहीं आएगा तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। आप देख लो इसको, ये कितना लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक। कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस, अब साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, होता है ना। ये कितना हुआ, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री हुआ ना। तो कॉस स्क्वायर से कॉस कट जाएगा, कितना बचेगा, 1। ऐसे भी आ सकता है, ठीक। आज मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ है इसलिए इतना ही रन देता हूँ, थैंक्स। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि सही बच्चों को हेल्प मिले, थैंक्स। अब नेक्स्ट अगले पार्ट में देखेंगे इसके अगला क्वेश्चन।